सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2025-26। इसमें हल करेंगे हम आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2, पहला प्रश्न है इसका। सरल शब्द का विलोम शब्द है कठिन, ज्यादा, महीन और आम। तो सरल का विलोम यानी उल्टा है कठिन। इसमें आप राइट करें। प्रश्न नंबर 2, एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण, क्रिया, वचन और लिंग। तो यहाँ एक वचन, बहुवचन। तो ये एक से अधिक संख्या का बोध कराता है वचन। वचन में आप राइट करें। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। के रोहित अपने घर गई। तो रोहित पुल्लिंग है, तो यहाँ आएगा रोहित अपने घर गया। प्रश्न नंबर 6, तुम दोनों कहाँ गया। तो यहाँ आएगा तुम दोनों कहाँ गए, यहाँ बहुवचन आ रहा है। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जोर जोर से। तो मोहन शेर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जोर जोर का हमने इसमें वाक्य में प्रयोग किया है। नदी का प्रयोग करना है। गंगा एक पवित्र नदी है। प्रश्न नंबर 5, कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखिए। डस्टबिन के क्या लाभ है। तो कचरा पात्र में कचरा डालने से गंदगी नहीं फैलती है, सभी जगह साफ सुथरा रहता है। प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखें। जैसे समोसे कैसे होते हैं, गरम, गरम समोसे। पेड़ होते हैं हरे भरे, हरा भरा पेड़। चिट्ठी होती है छोटी सी, छोटी सी चिट्ठी। गए, झंडा होता है 3 कलर का, तिरंगा झंडा। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए एक चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखिए। चित्र में हमें एक गाय दिख रही है और ये गाय चारा खा रही है। गाय पर हमें 6 से 8 वाक्य लिखने हैं। जैसे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में सभी देवताओं का निवास है, ऐसा मानकर गाय की पूजा की जाती है। गाय सीधी स्वभाव की होती है। गाय का दूध अमृत के समान होता है। गाय से हमें दूध के अलावा गोबर, घी, गोमूत्र आदि प्राप्त होते हैं। ये गाय पर अपन ने एक छोटा सा निबंध लिखा है। अगला है, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। सांझ पड़े ये लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। रात पड़ी तो पोल खुली थी,
फटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह पर छेद थे इसमें, छलनी सी छेदानी चादर। छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। तो आसमान के ऊपर एक कविता है ये। इसके नीचे कुछ प्रश्न हैं। कविता के अनुसार किस कारण से ये पता चला होगा ये आसमान की चादर फटी हुई थी? तो आसमान में रात के समय चमकते तारों को देखकर अनुमान लगाया कि चादर फटी हुई है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। 9वां प्रश्न है, पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखिए। पोल खुलने का मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता चलना। वाक्य में प्रयोग, मोहन के पास मोहन के पास नक्कल पकड़ी गई जिससे उसकी पोल खुल गई। प्रश्न नंबर 10, सांझ यानी शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? क्योंकि शाम के समय होने पर आसमान में सूर्य की लालिमा छा जाती है, इसलिए हमें ये लाल लाल दिखता है। 11वां प्रश्न, कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ शीर्षक होगा आसमान की चादर। ये शीर्षक सही है, इसमें राइट लगाएं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये धरती भी एक बड़ी गुल्लक है। मिट्टी को बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपये से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी से भरने का काम करते हैं। इससे जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? विशाल गुल्लक कहा गया है धरती को। 13वां प्रश्न है, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तालाब आदि में जमा पानी छनकर जमीन में मिल जाता है। 14 नंबर, बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें धरती रूपी गुल्लक से प्राप्त होता है। 15वां प्रश्न है, बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? वर्षा के जल को हम तालाब, झील, कुएं आदि में सहेज सकते हैं। ये था आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 का हल। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हम कार्यपत्र 11 का हल करेंगे। धन्यवाद।